divine brothers and sisters. Today I am going to talk about an Indian activist, philosopher and reformer, जिन्हें भारत के कई पुरस्कार तो मिले ही है, लेकिन साथ में रेमन मैग्सेस अवार्ड और विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड सर जॉर्ज टेम्पल्टन से भी नवाजा गया है, जो नोबेल प्राइज से 6 गुना बड़ा है. We all know फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो 1893, जिसमें भारतीय संस्कृति का डंका बजाने गए थे स्वामी विवेकानंद जी. सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जापान 1954 में भारत में से केवल एक ही व्यक्ति को न्योता मिला था, और वो यानी 34 साल के युवा पांडुरंग शास्त्री जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का काम निस्वार्थ और निरपेक्ष किया है, जिन्हें दादाजी यानी मराठी में बड़ा भाई भी कहा जाता है. उन्होंने अपने पॉजिटिव विचारों के द्वारा सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, जिन्होंने गीता, वेद और उपनिषद जैसे कई फिलोसॉफी को अप्लाइड फिलोसॉफी बताकर लाखों जीवन को बदला है, और वो लोग अपने जीवन में ला सके ऐसे विचार लोगों तक पहुंचाए हैं. यही नहीं, उन्होंने इस चीज का कभी कोई प्रचार नहीं किया सामने से, टीवी, मीडिया या न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी विश्व के सभी धर्मों के लोग आज भी उन्हें बहुत मानते हैं, फिर चाहे वो अरब देश के लोग हो या फिर वेटिकन सिटी के पॉप हो. उन्होंने इतना प्रचार ना किया हो, फिर भी भारत के केवल गांव-गांव में ही नहीं, लेकिन विश्व के 65 से ज्यादा 65 प्लस कंट्रीज में भी आज उनके विचार फैले हुए हैं, जिसमें 45 प्लस उनके कार्य चल रहे हैं, उनके प्रयोग चल रहे हैं. अब कुछ ऐसी चीजें जो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि व्हाई आई एडमायर हिम द मोस्ट. तो 1959 के अंदर 1959 के अंदर जब अब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी दादाजी से मिले थे, तब उन्होंने कहा कि आप इस बात पर पैसे ले सकते हैं समाज से. तब उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी किसी से भी पैसे नहीं मांगूंगा, और उनके सारे कार्य बिना किसी फंड और बिना किसी डोनेशन के चलते हैं. In 1954, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, मिस्टर कॉम्पटन, जो कि अमेरिका को रिप्रेजेंट जिन्होंने किया था, उन्होंने ये कहा कि दादाजी, शास्त्री जी, आप अमेरिका के अंदर अपना कार्य स्थापित कीजिए और वहां पर अपने विचार फैलाइए. हम आपको $1,00,000 टैक्स फ्री का ऑफर देते हैं, साथ में चार्टर्ड प्लेन इंडिया जाने के लिए और कई सारी सुविधाएं. तब भी उन्होंने नम्रता से उसका इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं अपने विचार हमारे देश भारत में ही स्थापित करना चाहूंगा, जहां के युवा इस विचारों को दूसरे देशों, विश्व पर ले जाएंगे. विनोबा भावे जी, जिनको हम सब जानते हैं, जब वो दादाजी से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि इतना सारा आपका यंगस्टर्स है जो आपको फॉलो करते हैं, सो आप उन्हें दीक्षा क्यों नहीं दिला देते. तब उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी से उन्हें समझाया था कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही अगर भगवान का और संस्कृति का काम किया जाए तो वो योग्य रहेगा. मस्जिद रहनुमा जी और मिस्टर डॉक्टर बेटी जैसे कई लोग आज उन्हें एडमायर करते हैं, जिन्होंने उसे साइलेंट येट सिंगिंग रिवॉल्यूशन भी कहा है. अंत में मैं यही कहूंगी, लाखों जीवन यूं बदलाए दादाजी, अभिभूत हूँ, नमन करूं मैं दादाजी. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. अस्तु. जय हिंद.